गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो फ्रांस की क्रांति का आरंभ जो हुआ था उसके बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। जो फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर शुरू हुई थी, 1789 के अंदर। और इसमें जो फ्रांस का शासक था लुई 16, उसका क्या हुआ था, तख्तापलट किया गया था। और ये तख्तापलट किसके द्वारा हुआ था? जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे, यानी जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेटों में बंटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय स्टेट के अंदर जो लोग, किसान, मजदूर वर्ग और इसके साथ साथ वकील यानी जो सरकारी कर्मचारी जितने भी थे वो आते थे। उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया था, नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली ने क्या है, इसका पूर्णतः विरोध किया था और 1789 के अंदर फ्रांस की जो क्रांति की जो है शुरुआतें हुई थी। आज हम बात करते हैं कि फ्रांस जो है वो गणतंत्र कैसे बना था। फ्रांस का गणतंत्र बनना। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। देखिए, कोई भी जो सरकार होती है, गणतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसकी जो सत्ता है वो किसके हाथों में होती है? जनता के हाथ में होती है। अधिकतर जो कार्य होता है, जहां सरकार का जो प्रमुख जो होता है वो पूरी तरह से उसका निर्वाचन है वो कौन करती है? जनता करती है। इसका निर्वाचन जनता करती है। तो गणतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता सरकार के प्रमुख यानी पूरी तरह सरकार का जो है निर्वाचन करती है। जनता सरकार का निर्वाचन करती है। निर्वाचन का मतलब होता है चुनना, यानी जिस किसी भी राज्य या देश के अंदर जो सरकार का जो चुनाव या चुनना जो है वो किसके द्वारा होता है? जनता। वो चीज़ क्या है? गणतंत्र कहलाता है। अब जो लुई 16 थे उसने जो संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 1789 में जब क्रांति हुई थी, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय भी इसने क्या है, जो पर्शिया का जो शासक था, पर्शिया के जो राजा थे, उससे क्या थी, गुप्त चुप से बातचीत की थी। उससे क्या किया था? बातचीत इनकी हुई थी। तो इसके बाद में जो तृतीय वर्ग के अंदर था, नेशनल जो असेंबली थी, तृतीय वर्ग में नेशनल असेंबली ने क्या था? पर्शिया और ऑस्ट्रिया, पर्शिया व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है क्या कर दिया था? युद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध की जो है घोषणा कर दी थी। कब की थी? 1792 में। यानी नेशनल असेंबली जो किसके द्वारा बनाई गई थी? जो तृतीय वर्ग के द्वारा या तृतीय स्टेट के द्वारा बनाई गई थी। उसने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 1792 के अंदर युद्ध की घोषणा कर दी। संविधान के में क्या था? केवल जो धनी समाज था, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय क्या था? धनी वर्ग को क्या है? मत का अधिकार था। मत का अधिकार किसको मिला हुआ था? केवल धनी वर्ग को। इसलिए भी अब धनी वर्ग जो था, जिसे मतदान का अधिकार था, तो इसका भी जो विरोध है, जो मजदूर लोग थे, क्या थे? जो मजदूर लोग थे, या फिर हम कहें तो समाज के जो दूसरे लोग हैं, समाज का जो अन्य वर्ग है, वो भी इसका क्या करने लग गया था? विरोध करने लग गया था। यानी उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया था
क्योंकि सिर्फ गणतंत्र में क्या होता है, पूरे जो जनता है उसको अधिकार दिया जाता है, लेकिन जो संविधान के अकॉर्डिंग क्या था, जो मत का जो अधिकार था वो किसके पास था, धनी वर्ग के पास था। तो इससे भी क्या है, जो समाज के जो अन्य वर्ग था उसने इसका विरोध शुरू कर दिया था। अब क्या था, जो लोगों ने जो सरकारी नीतियों और योजनाओं पर चर्चा के लिए जो है राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्या था, राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। किन्होंने, जो समाज के अन्य वर्ग के जो लोग थे। अब इन कलबों में जो सबसे अधिक जो बहुचर्चित थे, यानी राजनीतिक जो दबाव बनाया था, उसमें कौन थे, जैकोबिन दल के जो सदस्य थे, जैकोबिन दल। क्योंकि फ्रांस का समाज क्या है, अलग अलग दलों के अंदर बंटा हुआ था। उसमें जो जैकोबिन दल के जो सदस्य थे, इन्होंने राजनीतिक तौर से क्या है, दबाव डालना शुरू कर दिया। और जैकोबिन जो दल था, इसमें जो सदस्य थे वो समाज के समृद्ध वर्ग से आते थे। इसके जो सदस्य थे वो क्या थे, समृद्ध वर्ग, यानी जो व्यापारिक जो लोग थे, जिसमें क्या था, दुकानदार, व्यापारी वर्ग, और इसके साथ साथ कारीगर और श्रमिक, कारीगर व जो श्रमिक लोग थे, जिसमें जो धनी वर्ग था वो क्या है, इस जैकोबिन दल के सदस्य थे। और जो जैकोबिन दल का जो मुख्य नेता था, जैकोबिन दल का प्रमुख जो नेता था वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। क्या था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, इस नाम से उसको क्या है, जाना जाता था। ये क्या था, जो मैक्समिलियन रोबेस्पियर था वो क्या है, जैकोबिन दल का एक प्रमुख नेता था। अब जो जैकोबिन दल था, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। जैकोबिन को सोकुलात, कुलात के नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता था। जिसका अर्थ क्या था, यानी जो जैकोबिन दल था, इसका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन दल को सोकुलात के नाम से जानते थे। सोकुलान का अर्थ क्या होता था, बिना घुटनों वाला, बिना घुटने वाला, यानी जिसके घुटने न हो। तो जो सोकुलात का अर्थ क्या है, बिना घुटनों वाला, यानी जैकोबिन दल है उसको बिना घुटनों वाला कहा जाता था। अब क्या था, अगस्त 1792 में अगस्त 1792 में जैकोबिन के सदस्य ने ट्यूलिए के महल पर धावा बोल दिया था। 1792 में ट्यूलिए के महल पर उन्होंने दावा बोल दिया, या फिर क्या है, उन्होंने हमला कर दिया था। और वहाँ का जो राजा था, राजा को वहाँ के बंधक बना लिया गया था। अब जो 1792 के बाद में जो असेंबली के राज परिवार को क्या है, कैद में जो इस राजा को बंधक बनाया गया था, तो इसका जो परिवार था, तो असेंबली का जो सदस्य होते थे, जैकोबिन दल के असेंबली के जो सदस्य थे, उन्होंने क्या है, इस परिवार को क्या है, जेल में डालने के लिए पक्ष में कहा था। यानी उनका मानना था कि इसके परिवार को क्या है, जेल में डाल दिया जाए, और इसी के पक्ष में वो मतदान उन्होंने किया था। तो इसके बाद में चुनाव हुए और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन के नाम से जाना गया। अब इसके बाद में जो पुनः चुनाव हुए थे, और जो नवनिर्मित
नवनिर्वाचित जो असेंबली थी, नवनिर्वाचित जो असेंबली थी उसको किस नाम से जाना गया? कन्वेंशन। क्या है? कन्वेंशन के नाम से जाना जाने लगा था। अब हम बात करते हैं, तो ये था जो फ्रांस में गणतंत्र का बनना और इसका जो विरोध है वो किन किन लोगों ने किया था। इसके साथ साथ जैकोबिन की दल के जो सदस्य थे, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। अब क्या था, शुरुआत के अंदर इन्होंने क्या किया था, जो रोबेस्पियर था वो क्या है, जनता की भलाई के लिए जाना जाता था। उसकी जो नीतियां थी वो क्या है, लोग ऐसा सोचते थे कि इसके द्वारा जो क्रांति का जो बिगुल बजाया गया है वो क्या है, लोगों की जो हित में होगा। लेकिन ये भी क्या है, 1792 यानी जो 1793 का जो काल था, 1793-94 में इसका जो विरोध था यानी इसका जो आतंक था वो क्या है, बढ़ गया था। इन्होंने तानाशाह का जो रूप अपना लिया, इसलिए इस समय को क्या है, आतंकराज का समय कहा जाता है, आतंकराज। तो फ्रांस में आतंक का जो राज था वो क्या है, 1793 और 94 को जाना जाता है। जैकोबिन के जो नेता थे रोबेस्पियर, कौन था? रोबेस्पियर। इसने क्या थी, फ्रांस के अंदर जो कठोर सजा की जो है नीति अपनाई थी। क्या है? नियंत्रण व कठोर सजा की नीति अपनाई थी, कठोर सजा की नीति। तो इससे भी क्या है, जनता इसके विरुद्ध हो गई। उसके हिसाब से जो गणतंत्र के जो शत्रु थे, क्या है, जैकोबिन यानी रोबेस्पियर था, वो गणतंत्र के जो शत्रु मानता था। गणतंत्र के शत्रु कौन लोग थे? इसके मुताबिक जो लोग कुलीन और पादरी होते थे, ठीक है, कुलीन व जो पादरी वर्ग है वो क्या है, गणतंत्र का शत्रु है। और ऐसे राजनीतिक जो सदस्य और जो इसकी जो कार्यशैली होती थी, किसकी? रोबेस्पियर की। जो रोबेस्पियर की कार्यशैली से खुश नहीं होते थे, यानी जो इसका कहना नहीं मानते थे वो क्या थे, गणतंत्र के शत्रु होते थे। या फिर जो कुलीन और पादरी जो वर्ग था वो भी क्या है, इसके सदस्य थे। तो इसका जो विरोध करता था उसको क्या है, जेल में डाल दिया जाता था और उसका वध कर दिया जाता था। अब क्या था, यदि अदालत में उन्हें दोषी पाती, यानी इसका विरोध करने वाले, जो रोबेस्पियर का जो विरोध करने वाले जो लोग थे, यदि अदालत उसे दोषी पाए, अदालत में वो दोषी पाया जाता तो उसको क्या कर दिया जाता था, गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। गिलोटीन पर जो उसका सर है वो क्या कर दिया जाता था, कलम कर दिया जाता था। कलम का मतलब होता है, यानी गिलोटीन क्या होती है, गिलोटीन दो तरफ से क्या है, खंबे लगे होते थे और इसके नीचे इस तरह की जो लकड़ी का जो तख्ता बना हुआ था और ऊपर से क्या है, तार जो होते हैं, कांटों वाले जो तार होते हैं वो लगाए हुए थे। या बीच के अंदर जो है ब्लेड होता था, इस पर इसका जो सर रख दिया जाता था और ब्लेड से उसको क्या है, काट दिया जाता था। तो उसको क्या बोला जाता था, गिलोटीन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गिलोटीन। यानी गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका वध कर दिया जाता था। तो ये उसकी सजा का जो मुख्य रूप से क्या था, प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति है वो शासन यानी रोबेस्पियर का जो विरोधी होता था वो दशा जो सजा का दोषी माना जाता था। अब रोबेस्पियर ने क्या थी, नीतियाँ जो है वो अंधाधुंध चला ली थी। इससे क्या है, काफ़ी मात्रा में जो क्या आया था,
बदलाव आया। बहुत से जो लोग हैं वो इसके क्या हो गए थे, विरोधी हो गए थे, क्योंकि इसका जो शासन था वो क्या था, अंतक का शासन माना जाने लगा या फिर तानाशाह का शासन मानने लगा। और 1794 में 1794 में रोबेस्पियर को, जो रोबेस्पियर था उसको अदालत ने क्या पाया, अदालत ने दोषी करार दे दिया और इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये था जो अंतक का समय 1793 से 94। इसका जो प्रमुख नेता था जो रोबेस्पियर था, और रोबेस्पियर का 1793-94 का जो काल था उसकी विरोधी नीतियों के कारण क्या बोला जाता था, अंतक का राज्य बोला जाने लगा। 1794 में अदालत ने इसको दोषी पाया और इसको फांसी की सजा हो गई। अब था डायरेक्टरी जो है कानून लागू होना। इसके बाद में आता है डायरेक्टरी शासन, या इसको बोलते हैं डायरेक्टरी कानून लागू होने। अब जो रोबेस्पियर का जो अंत हुआ था उसके बाद में मध्यम वर्ग, यानी जो मध्य वर्ग था उसने शासन की जो है कमान संभाल ली थी। मध्यम वर्ग ने सत्ता जो है संभाल ली। एक नया संविधान लाया गया और निर्धनों को मत, जिसमें अब मध्यम वर्ग ने भी क्या है जो सत्ता संभाल ली, सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली। नए संविधान के अंदर एक नया संविधान बनाया गया जिसमें जो निर्धन व्यक्ति थे या जो गरीब व्यक्ति थे, निर्धनों को मतों से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। यानी जो गरीब लोग थे उनको भी क्या है मत देने का जो है अधिकार नहीं दिया गया। उसमें 2 निर्वाचन विधान परिषदों का मार्ग जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें एक तो थे डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो 5 सदस्यों की कानून थी। जो डायरेक्टरी जो थी जब इसकी नियुक्ति हुई थी तो उसमें क्या थी, 5 सदस्य की, 5 जो सदस्य थे वो क्या थे, कार्यकारिणी। कार्यकारिणी का मतलब होता है जिसमें जो शासन व्यवस्था को संभालने का जो कार्य किया जाता है, उसमें जो कमेटी बनती है उसमें कितने थे, 5 जो सदस्य थे कार्यकारिणी। अब कार्यकारिणी में जो 5 सदस्य थे इसमें से किसी एक व्यक्ति को जो है, अब इन 5 सदस्यों में से क्या था, कोई एक व्यक्ति है वो सत्ता का तो विरोध करता था, उसको क्या है रोक दिया जाता था। और ये निर्देशक अक्सर क्या है, विधान जो परिषद होते थे, विधान जो परिषद होते थे उससे क्या होते थे, टकराते थे। विधान परिषदों से ये जो सदस्य होते थे वो क्या है अक्सर टकराते रहते। इस राजनीतिक जो स्थिरता थी, यानी इन मध्य वर्ग ने जो कमान संभाली थी या सत्ता जो संभालने के बाद में 5 सदस्यों की जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, इन्होंने विधान परिषद के जो सदस्य होते थे उससे हमेशा वो क्या थे, टकराते रहते थे या लड़ते रहते थे। तो इस राजनीतिक अस्थिरता, यानी राजनीतिक जो थी वो क्या है, अस्थिरता के कारण क्या है, सैन्य जो तानाशाह है नेपोलियन, यानी इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था, या इनने क्या किया था, नेपोलियन के उदय का जो मार्ग है वो जो है साफ कर दिया था। तो ये थे हमारे जो अंतक का राज, फ्रांस में गणतंत्र जो था वो किस प्रकार लागू हुआ था, डायरेक्टरी जो शासन है वो कैसे लागू हुआ। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो दास्तां का उन्मूलन होता है, यानी जो
दास की जो प्रथा थी वो किस प्रकार लागू हुई थी, दास किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और अंतिम जो आपको 1 से 7 जुलाई के लिए नोटबुक जो है अपनी जमा करवाने के लिए कहा गया है, तो आप से निवेदन है कि आप सभी 7 जुलाई तक अपनी नोटबुक है वो जमा करवाएं स्कूल में, ताकि उस जो होमवर्क आपको दिया गया था वो चेक करके आपको जो नोटबुक है वो वापस दे दी जाए। और इसकी जो नोटबुक है उसमें आपके जो नंबर है वो भी क्या है ऐड किए जाएंगे। सो थैंक यू।